हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों सभी। लास्ट लेक्चर सभी ने देख लिया अपना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे से डीप में जाके समझा था। और डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो बस ये था कि एक एक्स के लिए यूनिक वाई की वैल्यू होनी चाहिए और हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई होना चाहिए। और एक ग्राफिकली देखा था कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को केवल और केवल एक जगह कट करना चाहिए। ये अगर मैं समराइज करूं तो ये लास्ट लेक्चर था। नाउ अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर हम कंप्लीटली डोमेन एंड रेंज के ऊपर करने वाले हैं। और डोमेन और रेंज का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हम नेक्स्ट लेक्चर पे ही जाके देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ डोमेन और रेंज की थ्योरी को समझिए प्रॉपर, ठीक है। तो क्या है डोमेन और रेंज की थ्योरी, लेट मी स्टार्ट। अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, डोमेन क्या होता है। तो डोमेन अगर किसी भी फंक्शन का हमने पढ़ा था कि अगर दो सेट है, एक सेट ये है और एक सेट बी है, तो इस ए सेट के सभी एलिमेंट्स क्या है, डोमेन। कल के लेक्चर से आप लोगों को आई होप इतना याद होगा, आप लोगों ने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे क्या कि एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन। अब एक बात बताओ, अगर ए के एलिमेंट्स को कोई और नाम देना चाहूं तो मैं क्या नाम दे सकता हूं। क्या ये एक्स की वैल्यूज है सारी, यही तो एक्स की वैल्यू। कल अगर आपको याद हो, अगर ये फंक्शन एफ से डिफाइंड हो रहा है तो जैसे मैंने इसको ऐसे मिला दिया तो मैंने करके बताया था कि एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है, देखो 3। मींस ये ए किसकी जगह रखा गया है, एफ ऑफ एक्स की जगह ही तो रखा गया है। मींस ये सारी वैल्यूज किसकी है, एक्स की वैल्यू। मतलब क्या, डोमेन के अगर बात करें डोमेन की तो वो एक्स की वैल्यूज होती है, एक्स की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। द रियल वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। समझ में आया डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की हर एक वैल्यू। अभी देखेंगे इसको निकालते कैसे, इसको फाइंड कैसे करते हैं ना, इसको कैसे हम क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे करते हैं। अभी के लिए इतना समझना है कि हर एक एक्स की वो वैल्यूज जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइंड हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं आपसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैं ले लूं 10x। तो एक बात बताओ, 10x कहां डिफाइंड नहीं होता। तो आप सबको पता है कि π/2 के ओड मल्टीपल्स पे 10x डिफाइंड नहीं होता। मतलब x जो है वो क्या नहीं हो सकता, 2n+1 π/2। ये कैसे लिखा है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इन वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। जैसे 10 π/2 इंफिनिटी, 10 3π/2 इंफिनिटी, 10 5π/2 इंफिनिटी। मींस अगर डोमेन की बात करें तो कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट इन नंबर्स के। इनको छोड़ के आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। मतलब रियल नंबर्स में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा क्या होगा, डोमेन। तो क्या समझ में आया डोमेन का मतलब, डोमेन का मतलब वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। क्लियर, पहली चीज तो ये समझ में आई। ये तो एक छोटी डेफिनेशन मैं डोमेन की दे सकता हूं। नाउ द सेकंड डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, जहां मैं डोमेन और कोडोमेन दोनों को डिफाइन करूंगा, वो ये होगी कि ये ए टू बी है तो ये ऐसे ही तो लिखा है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको ऐसे ही रीड करते थे, कल बताया था इसको रीड करने का मतलब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है इट मींस दिस इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू डोमेन। मीन डोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कोडोमेन। तो अगर मैं कोडोमेन की भी साथ में बात करूं तो यहां पे मैंने कोडोमेन को बता दिया। कोडोमेन और डोमेन में डिफरेंस क्या है, कोडोमेन सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, कोडोमेन सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो कोडोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मैंने फिर बोला ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है। जैसे मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड है n2R में, मतलब अगर इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन इसका क्या है, n, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसके क्या हो गए, सारे के सारे डोमेन। एंड कोडोमेन की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में समझ में आएगा कि यार ये कहां रिक्वायर पड़ रही है इसकी। कोडोमेन रियल नंबर, सारे रियल नंबर कोडोमेन है। अब देखना इसका आपको यूज मैं बताऊंगा जब मैं आपको 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू फंक्शन पढ़ा रहा होगा ना,
तब इनका यूज आएगा, मतलब टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ फंक्शन में इसका यूज करूंगा मैं कोडोमेन का। डोमेन के तो अभी आपको बहुत एग्जांपल्स करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोडोमेन क्या है, एलिमेंट बी के, सॉरी सेट बी के एलिमेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती है, तो एक एक स्टेप्स को समझना। पहली स्टेप्स को जैसे ही बोलती है कि जिनकी भी पावर इवन रूट हो, मतलब क्या, कोई एक नंबर है मान लो m, इसकी पावर इवन रूट मतलब या तो 1/2 हो सकती है, या 1/4 हो सकती है, या 1/6 हो सकती है, या फिर 1/रूट है, रूट का मतलब क्या होता है 1/, है ना, nth रूट। और आगे जाए तो m की पावर कितनी हो सकती है, 1/2n कर दें, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इन सब केस के अंदर क्या होता है, जो हमारा ये m है ना, जो अंदर लिखा हुआ है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब बोलोगे कि इसका यूज समझाओ, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको ना, मतलब बोलना क्या चाहता है। जैसे समझना, कहीं पे f ऑफ x लिखा हुआ है रूट साइन x, बोले फाइंड इट्स डोमेन। डोमेन मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम बोलेंगे कि रूट के अंदर क्या है साइन x, तो पहले तो साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x की वो वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये हम कहां पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो ये वहां का पार्ट है, तो इसको मैं आगे मार्क कर देता हूं कि आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। नाउ अगला एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे log x, इसका मतलब क्या होगा, log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ये log के अंदर लिखा हुआ है। ये सब चीजें हमें सोचनी होगी। अगर यहां तक हम सोच पाते हैं तो जाके हमारा कुछ पहला पॉइंट समझ में आता है। मींस रूट में पावर 1/4 में कोई भी वैल्यू लिखी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिना सोचे लिख के एक इक्वेशन बना देंगे। क्लियर। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, हटा दे इन सबको। तो यहां तक अगर मैं सेकंड पे आता हूं तो सेकंड बोल रहा है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जो है हमारा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझो, जैसे f ऑफ x कोई दे रखा है x अपॉन x प्लस 1, अगर एक बात बताओ x इक्वल टू -1 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे ये इन्फिनिटी बनेगा तो ये गलत हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। मींस x नॉट इक्वल टू -1 मींस x कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1 को छोड़ के x कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाओ ना। x -1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अब समझो इसके बाद बात, ये हमारा क्या आया सेकंड पॉइंट कि डिनोमिनेटर कभी भी 0। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। तो एक चीज समझ में आ गई, क्या, साइन x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x की किन वैल्यू पे साइन x 0 होता है, तो बोलोगे 0 पाई 2 पाई मतलब n पाई। मीन्स अगर डोमेन की बात करूं तो r होगा, उसमें से क्या करो n पाई को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये डोमेन हो जाएगा। समझ में आया। डिनोमिनेटर अभी तक हमने दो चीज पढ़ी है, मैं एक एक करके लिखता जाता हूं। क्या, सबसे पहले रूट में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब 0 या पॉजिटिव। समझ गए। दूसरी चीज हमने पढ़ी है क्या, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज आपने पढ़ी होगी पहले, क्या, log के अंदर कुछ भी a b लिखा है, ये log चैप्टर में पढ़ते हैं, तो b क्या होता है, ग्रेटर देन 0, a b ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये पता है हमें। मतलब जैसे कभी ऐसा लिखा मिल जाए log x 2x प्लस 1 डोमेन, इट मीन्स पहली चीज तो x नॉट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ये तो एक इक्वेशन आ गई इससे। और दूसरा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये दूसरी इक्वेशन। दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको क्या क्या समझाता जा रहा हूं वो समझो। कि ये अलग से आप नोट कर लो कि ये एक कंडीशन होती है log की, कि आपको log का पूरा चैप्टर दोबारा ना देखना पड़े, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं, इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, एक काम करो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि जैसे दो फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू लिख रखा है tan x
प्लस कोटेक्स। अब बोले डोमेन बताओ, तो देखो डोमेन का मतलब है कि ये भी डिफाइन हो और ये भी डिफाइन हो। ऐसी तो कोई बात है कि दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली डिफाइन हो। मतलब क्या कि इसका डोमेन निकाल ले हम, इसका डोमेन मान लो कुछ आ गया F1 और इसका डोमेन निकाल ले F2 और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, मतलब दोनों का क्या ले ले, इंटरसेक्शन ले ले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डोमेन F1 यानी F प्लस G का सम का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ F इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ G। जैसे इसी चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके अगर बताऊं तो ये देखना, हमें पता है tan x के रेस्पेक्टिवली डोमेन क्या होता है, x कुछ भी हो सकता है, केवल और केवल क्या नहीं हो सकता, 2n+1 π/2। मैंने अभी बताया था, क्योंकि π/2 पे ये इंफिनिटी हो जाएगा। सिंपल। कोटेक्स की बात करें तो कोटेक्स में x कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, n π। यही बात कर रहे। तो अगर मैं दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन लूं तो एक तो देखना क्या मना कर रहा है, पूरी R पे से बोल रहा है कि π/2 हटा दो, 3π/2 हटा दो, 5π/2 हटा दो, 7π/2 हटा दो, 9π/2 हटा दो, π/2 के ओड मल्टीपल। और दूसरा बोल रहा है कि इवन मल्टीपल, जैसे π/2 का इवन मल्टीपल क्या होगा, 2π। मतलब बोल रहा है पाई हटा दो, 2π हटा दो, 4π हटा दो, 3π हटा दो, ऐसे हटा दो। तो अगर R में से मैं π/2 का हर एक मल्टीपल ही हटा दूं तो क्या हमारा डोमेन आ जाएगा। देखो अगर n बराबर 1 होता है तो ये π/2 बनता है, यहां पे दिक्कत देगा। n बराबर 2 होता है तो पाई होता है, यहां दिक्कत देगा। n बराबर 3 में यहां दिक्कत देगा, n बराबर 4 में यहां दिक्कत देगा। ऐसे करते जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। मींस अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनका डोमेन उनका आपस में इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है। तो अगर एक बात बताओ, जब ऐड हो रहे हैं उसकी जगह अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे f(x) इक्वल टू ये 10x माइनस कोटेक्स हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। बात तो वही है, दोबारा से सेम ही बात है, ये भी डिफाइंड और ये भी डिफाइंड हो, मतलब फिर से सेम चीज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको बोल दे 10x इंटू कोटेक्स, अब बताओ। तो देखो बच्चों, कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, एक बात बताना, क्या एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, इसको हटा देता हूं ना पूरे को, एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू 10x इंटू कोटेक्स, 10x इंटू कोटेक्स और gx दे रखा है 1। क्या दोनों फंक्शन सेम है, बिल्कुल सेम फंक्शन है, दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन है, अगर ये बोले तो बताओ। तो आप देखोगे, आप लिखोगे यहां पे f(x) को कि सर 10x क्या होता है, 10x को 10x लिख दे और कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/10x। सर ये भी कट गया और f(x) भी क्या आ गया, 1 और gx भी 1 था। हाँ सर ये दोनों इक्वल फंक्शन है, पर मैं बोलूंगा गलत है, दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, इस बारे में समझने की बात करो कि अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो x बिलोंग्स टू क्या R आ रहा होगा, x की हर एक वैल्यू पे ये 1 ही रहेगा, कभी ये अनडिफाइंड हो रहा है नहीं। बट यहां पे इसको चेंज मत करो, क्योंकि हमें क्वेश्चन को अगर चेंज करके ही देना होता तो यही लिख के दे देता ना, ये क्यों लिख के देता, समझ रहे हो फर्क। क्वेश्चन में ये लिख के ही क्यों देता, फिर यही दे देता। इसका मतलब ये है इसमें x बिलोंग्स टू R माइनस क्या होगा, n π/2। क्यों, क्योंकि π/2 पे ये डिफाइंड नहीं, पाई पे ये नहीं, 3π/2 पे ये नहीं, 2π पे ये नहीं। मींस इसका और इसका डोमेन मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये फंक्शन इक्वल फंक्शन नहीं है। समझ में आया, दो फंक्शन इक्वल है या नहीं, कैसे पता करते हैं, अगर उनका डोमेन भी मैच कर रहा है तो वो इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल लूं, f(x) इक्वल टू 2 sin x cos x लिख दूं और एक तरफ लिख दूं gx इक्वल टू sin 2x। ये दोनों फंक्शन सिमिलर है, क्योंकि ऑब्वियसली है तो दोनों सेम ही फॉर्मूले, बट मैं बोल सकता हूं इसका भी डोमेन R है और इसका भी डोमेन R है, ये हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है, तो ये दोनों सेम फंक्शन है, इक्वल फंक्शन। बट ये दोनों इक्वल नहीं थे,
क्यों नहीं थे ये क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि इनके डोमेन अलग अलग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम ध्यान रखेंगे। नाउ अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों के साथ। आगे लास्ट वाला जो पॉइंट अगर मैं बोलूं तो डोमेन ऑफ एफ बाई जी मतलब क्या? डोमेन हमें निकालना है इसका, मान लो tan x अपॉन sin x का। तो tan x कहां डिफाइंड नहीं है? tan x डिफाइंड नहीं है n पाई बाई 2, सॉरी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, है ना। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। और साइमल्टेनियसली ये तो हर जगह डिफाइंड है। तो फिर तो हम दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आना चाहिए। बट एक चीज हमने और पढ़ी थी, क्या? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, उसको मत भूल जाना। पहली कंडीशन तो यही आएगी, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर इस क्वेश्चन को करें तो पहली कंडीशन आएगी साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन आएगी डोमेन ऑफ tan x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ साइन एक्स। अब जाके इसका आंसर हम निकाल पाएंगे। समझ में आया क्या किया मैंने? मतलब क्या? वो वैल्यू जहां पे g ऑफ x 0 हो जाता है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डोमेन f और g में से x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी। इसका मतलब ये है वैल्यूज ऑफ x वेयर g ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर में जो g लिखा है ये 0 है, वो सारी वैल्यूज x की उनको हम माइनस कर देंगे। आई होप क्लियर होगा। ये सेम चीजें हमने रिपीट की। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं रेंज पे। अब देखो रेंज क्या होती है। रेंज वो होती है, कभी भी रेंज निकालना हो ना, एक कॉन्सेप्ट रट लो। रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन निकाल लिया करो, पहले डोमेन निकाल लो। क्योंकि हो सकता है फंक्शन जैसे आपके सामने लिख दिया रूट 1 माइनस एक्स, आप बोलोगे यार अंडर रूट के बारे में तो हमने पढ़ा है 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो आप इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी दे दोगे। बट उससे पहले ये देखो कि 1 माइनस एक्स क्या होगा। अंडर रूट के अंदर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन इक्वल टू 1। x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 इसके अंदर रखो कितना आएगा? 1 जैसे इसके अंदर रखोगे कितना आएगा? 0 मीन्स रूट 1 माइनस एक्स 0 से तो बड़ा होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है? x बराबर 0 पे 1। मतलब क्या? जब कभी भी रेंज की बात आती है हम सबसे पहले डोमेन निकालने का ट्राई करते हैं और डोमेन निकालने के बाद सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स विच इट अटेंड एट पॉइंट इट इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे जो जो वैल्यू अटेंड करता है वो रेंज होती है। अगर जैसे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूं, जैसे एक हम ले लेते हैं कोई ग्राफ, रैंडम सा ग्राफ ले लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, मैं वही ले लेता हूं। ये साइन एक्स का ग्राफ चल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा -1, ये 1 और इधर की तरफ ये कहां तक जाता है? ऐसे घूम के इन्फिनिटी तक। तो एक्स एक्सिस पे जो जो वैल्यू आ रही है वो कौन कौन सी है? एक्स एक्सिस पे आप देखोगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब जो एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है ना वो तो क्या है? डोमेन। और रेंज क्या है? ग्राफ वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप देखोगे पूरा -1 से 1 के बीच में जाके ही रुक जाता है। तो -1 से 1 की हर एक वैल्यू क्या होगी? रेंज। मींस रेंज होती है y की वैल्यू जो y एक्सिस पे ग्राफ मूव करके अटेंड कर रहा है, और डोमेन होता है x की वैल्यू। ये है डोमेन और रेंज। बट द लास्ट एंड फाइनल थिंग अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो एक आपको एक अच्छा सा चीज बताते हैं। ये है हमारा क्या? डोमेन। ये सारा हमारा डोमेन है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा कोडोमेन। बट ये मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो चीज है ना हमारी, ये पूरे कोडोमेन से नहीं मिल रही, यहां पे कुछ इतने से पार्ट से ही मिलके आ रही है। मतलब क्या? पूरा डोमेन कोडोमेन के एक छोटे से पार्ट में, जैसे
एफ मान लो ऐसे दे देता आर टू आर, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे देता साइन एक्स। तो एक बात बताओ, डोमेन तो इसका कितना हो गया आर, कोडोमेन कितना लिखा है आर, बट हमें पता है साइन एक्स कहां से कहां तक होता है -1 से 1 तक, मतलब ये पार्ट क्या होगी इसकी रेंज। मींस ऑलवेज हम बोल सकते हैं रेंज जो है वो इक्वल और सबसेट और सेट ऑफ क्या होगा कोडोमेन होगा। ये समझ में आया या नहीं? ये कैसे आया समझ में आया? मींस फंक्शन तो हमें ऐसा दिया था R2R, तो यहां से हमने इसको डोमेन और इसको कोडोमेन, पर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखी, हमें पता है साइन तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इट मींस कोडोमेन इसका कितना होगा रेंज कितनी होगी -1 से 1 के बीच की वैल्यू, बाकी पूरा कोडोमेन का पार्ट होगा। ये हमारी रेंज है, बट इतने पे रेंज खत्म नहीं होती, रेंज को हमें क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। अभी के लिए आप रेंज को इतना समझो कि y की वैल्यू हमारी रेंज होती है, क्लियर है? द वैल्यूज ऑफ y इज रेंज, ठीक है, और यू कैन से सब पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो भी रेंज होता है। यहां तक अगर समझ में आया हो तो हम अब डोमेन कोडोमेन रेंज के क्वेश्चंस देखने के लायक हो गए हैं। अब एक एक करके हम टफ से टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहां तक आप रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहो, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना जिससे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है? इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।